गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में बेटा हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमने जो पहला हाइब्रिडाइजेशन देखा था वो हमारा था एसपी हाइब्रिडाइजेशन। फाइन। इसमें हमारे पास 1s 1p ये दोनों कंबाइन करते हैं और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये ध्यान रखिए, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसके अलावा जो 2p बच जाएंगे वो 2p आपके पास कैसे हो जाएंगे, प्योर ऑर्बिटल। ये समझ में आया? हो सकता है आपका s और px कंबाइन कर रहा हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हो सकता है s और py कंबाइन कर रहा हो। अब इसमें हमने आपको एक चीज और बताई थी कि एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, शेप आपका लीनियर आएगा, एक लाइन में होंगे तो शेप लीनियर होगा। और इसी के साथ जो परसेंटेज है, एक एस ऑर्बिटल है एक पी है, तो 50% एस एंड 50% पी, या फ्रैक्शन अगर आप देखें तो हाफ हाफ फ्रैक्शन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो उसको एस कैरेक्टर से एक्सप्लेन किया जाता है। तो एस कैरेक्टर कितना होगा 50%, पी कैरेक्टर कितना होगा 50%। एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, हाँ इसका हमने आपको एग्जाम्पल दिया था BeCl2, BeCl2, BeF2, ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फाइन, तो BeF2 का एग्जाम्पल आपके पास है। बिल्कुल, तो इसमें क्या है आपके पास, ये जो पर्पल कलर से आपको दिख रहे हैं ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। कौन से? sp। फाइन, और इनके साथ f के p ऑर्बिटल जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग करेंगे, अनपेयर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां तो कि मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट जो हमने देखा था उसमें हमारे पास sp2 था। sp2 नाम से ही क्लियर हो रहा है, 1s एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, और ये जब कंबाइन करेंगे तो हमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। एक s और 2p कंबाइन किए, टोटल 3 कंबाइन किए तो 3 हाइब्रिड मिल गए। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक p कोई बचा होगा ना भाई, अगर xy कंबाइन हो गए तो pz बचा होगा, तो एक प्योर pv होगा इसमें। ये ध्यान रखिएगा, ये आगे जरूरत पड़ेगी, बट हाँ हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अच्छा, जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो एंगल कितना आएगा बेटा? 120 डिग्री। ये बात समझ में आई? बिल्कुल, और इसका शेप आपका हो जाएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, हाँ प्लेनर ट्रायंगुलर भी लिख देती हैं बुक, ये मैंने आपको बताया था। एस कैरेक्टर की बात करें तो 33% या 33.33, और एक्यूरेट जाएंगे तो 33.33 कर लो, 1/3 है। 33.3% ये आपका परसेंटेज एस हो गया, और परसेंटेज पी आपका 66.67%, ये आपका पी कैरेक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने आपको दिया था BCl3 का। BCl3, ये देखिए ये आपका B का ऑर्बिटल ऐसे बनेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेंगे। Cl आएंगे 3 साइड से और इनके साथ कंबाइन करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, BCl3 फॉर्म हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 नाम से ही क्लियर है, एक s है और 3p ऑर्बिटल है। सो 1s प्लस 3p ये कंबाइन होंगे और ये आपको फाइनली दे देंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ गई? हाँ, इसमें किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन इसमें जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि लोग कहते हैं सर एंगल क्या बनेगा, बोले खट से 90 डिग्री, और यही गलती हो गई बेटा। 3D स्पेस में जब ये अरेंज होते हैं तो आपको यहां पे दिखाया गया है इस वे में अरेंज होंगे बेटा, 3 डायमेंशनली। हाँ, प्लेन में थोड़ी अरेंज करना है,
तो इसके बीच जो एंगल आता है वो आपका हो जाएगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। और ये नॉन प्लेनर बना बेटा, एक प्लेन में नहीं है सारे के सारे, ठीक है। इसका जो शेप है वो होता है टेट्राहेड्रल, सुना है नाम, टेट्राहेड्रल शेप है। तो टोटल ऑर्बिटल 4 हैं, चारों के चारों आइडेंटिकल हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तो आपके पास ये वर्टिकल लाइन पे आ गया, ठीक है। अब यहां से जैसे स्टूल होता है ना, 3 उसमें जो है लेग्स होते हैं, ये 3 लेग्स ऐसे चले जाएंगे, इस टाइप का शेप होगा इसका। और सारे एंगल देखिए, इसको समझिएगा, ये मैंने आपको 1 2, ये बैक साइड में एक्चुअली, ये 3 और ये 4, ठीक है। 3 और 4 फ्रंट में है, 2 बैक साइड में। ओके, अब टोटल एंगल कितने होंगे बता सकते हैं? एंगल देखिएगा देखिएगा, 1 और 2 के बीच में एंगल होगा, 1 और 3 के बीच में एंगल होगा, 1 और 4 के बीच में एंगल होगा। वो एंगल कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 और 2 के बीच में ये एंगल, अगर मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो ये एंगल जो बन रहा है ये आपका 109.5 डिग्री होगा। बात समझ में आई? प्लेनर में समझना आसान होता है, 3D में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखें कुछ इस टाइप से, 3 दिख रहा है आपको, ऐसे करके फिंगर्स ले लीजिए, ये 3 आएंगे और एक वर्टिकल होगा, इसको टेट्राहेड्रन शेप ये होता है, बिल्कुल। तो 109.5, 1 और 3 के बीच भी 109.5, बिकॉज सब के सब आइडेंटिकल हैं तो उनके बीच का एंगल एग्जैक्टली सेम होगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब ये 3 हुए, अब इसके बाद 2 3 के बीच भी तो एंगल होगा और 2 4 के बीच भी होगा, और सिमिलरली 3 और 4 के बीच भी होगा। ये नंबर समझ में आ रहे हैं? ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं बेटा, सबके बीच 109.5 डिग्री का एंगल होगा। तो टोटल आपके कितने एंगल बने? 6 एंगल बन रहे होंगे, 6 एंगल। सारे एंगल अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, समझ में आ रहे? और एक 2 और 4 के बीच में, वो नीचे से उसको मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो बैक साइड पे है। हाँ, उसको रेड कलर से अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ 2 और 4 के बीच में ऐसे करके एंगल बन रहा होगा। तो टोटल 6 एंगल बनेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना हो गया, तो एक कंट्रीब्यूशन एस का है और 3 कंट्रीब्यूशन पी के हैं। यानी फ्रैक्शन की अगर आप बात करें तो 1/4 और 3/4, परसेंटेज में बात करेंगे तो 25% एंड 75%। ये बात क्लियर हुई तो ही आगे बढ़ेंगे। बेटा एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल हमारा है कार्बन का, ठीक है। कार्बन में आपको पता होता है, अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। क्लियर? ओके। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो ये वाले होंगे, तो हम इन्हीं के केवल बॉक्स बना रहे हैं। ओके, ये हमने 2s आपको दिखाया और यहां पे हमने ये आपको 2p दिखा दिया। क्लियर? ग्राउंड स्टेट की अगर आप बात करेंगे, ऑल्दो ये हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से होंगे, ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में आपका जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से एनर्जी लेके पीजेड पे मूव कर जाएगा। फाइन, बिल्कुल। और अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन आपको दिख रही होगी वो कुछ इस तरह से हो जाए। इसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास कितने हो गए? 1s एंड 3p। तो यहां से आपको क्या मिलेगा?
sp3 कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ में आई? तो कार्बन जो आपको देगा, ओके, अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल और सब में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको दिखा रखे हैं मैंने, मैं यहां पर आपको एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूं। सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्योंकि अब तो सबकी एनर्जी सेम है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आप बात करें CH4 की, तो H क्या करेगा? H के पास किसमें है इलेक्ट्रॉन? s ऑर्बिटल। ये एक H आएगा, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, चलिए छोटा ही कर देते हैं। ओके, ये आ गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रेड कलर से दिखाया बेटा, ये शेयर कर लिया। ये एक H ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। बात समझ में आई? ये आपका C था और ये रेड कलर से जो आपको दिखाए हैं वो, तो ये आपका CH4 का स्ट्रक्चर बन गया। ध्यान रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख लीजिए, ये है आपका एक्साइटेशन इज नॉट मस्ट कंडीशन। हाँ, जरूरी नहीं है बेटा, मैक्सिमम केसेस में हो रहा है, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये पहले भी हमने लिखा था, प्रमोशन वहां पे टर्म यूज किया था, इट्स द सेम थिंग। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके जाए। अब देखिए, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। हाँ, नाइट्रोजन की एक एग्जांपल ले रहा हूं नाइट्रोजन के लिए। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, आपने यहाँ पे बॉक्सेस दिखाए, आपने कहा s और p। ऑब्वियसली अब मैं केवल 2s और 2p ही दिखा रहा हूं बिकॉज आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन वैलेंशियन इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, फिलिंग करें। ये आपके s पे आ गए, ये p पे आ गए। बिल्कुल, अब ये एक्साइट होके ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है? अब जरा हाइब्रिडाइजेशन की बात कीजिए। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी इनमें होगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? ये मिलेंगे, s मिलेंगे p के साथ, तो 1s3p। ये 2p 2 शेल की बात है, ये 3 नंबर है बेटा, ध्यान रखना। हाँ, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता, ONE1 लिख लो जाओ। ओके, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले आपको, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये समझ में आया? शेप कैसा आएगा पता है आपको? ओके, इस तरह से कुछ कहानी बन रही होगी, है ना? ये बैक साइड वाला है, ये बैक साइड है। बैक साइड कह सकते हैं, आप अपनी कॉपी में कह सकते हैं अंदर की ओर चला गया होगा, कॉपी के अंदर गया हुआ। यस, ठीक। चलिए, अब जरा ये देखिए कि आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो नाइट्रोजन के पास हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है। जरा इनको भरना शुरू करते हैं। 1 2 3, और ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 2 ऑर्बिटल में। ये बहुत पहले बात बताई थी, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, इलेक्ट्रॉन जो आप फिल होंगे। बिल्कुल सही बात। अब क्या होगा जरा सोचना बेटा, यहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। ये क्या है आपका? ये है लोन पेयर। लोन पेयर समझ में आया? ये लोन पेयर है, यहां बॉन्डिंग होगी और मैं H के साथ बॉन्डिंग करा रहा हूं। H ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये आपका बना NH3। और कभी भी आपको लोन पेयर दिखाए नहीं जाते, इसका अंदाज होना चाहिए पूरी केमिस्ट्री में। हाँ, जब भी आप कोई स्ट्रक्चर लिखें
कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें, आपको लिखते ही ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास कितने लोन पेयर हैं और कहां पे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, ठीक है, बिल्कुल नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एक रिलेशन लिखिए बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड एस कैरेक्टर, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला है आपका cos थीटा इज इक्वल टू एस बाय एस माइनस 1। एस जो है वो आपका एस कैरेक्टर है फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एसपी, आपको एस कैरेक्टर पता है तो आप एंगल निकाल सकते हैं, एंगल पता है तो वैसे तो रट के भी काम हो जाता है, मैंने आपको इस तरह से लिखाया हुआ है, बट यहां देखिए, अगर मैं आपका लिखूं cos 180 डिग्री, ठीक, तो मैं इसे लिखूंगा s बाय एस माइनस 1 लिखूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा -1 इज इक्वल टू एस बाय एस माइनस 1। ये समझ में आया। यहां से आप s की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे वो 0.5 आएगी, चेक करो, आ गई, बिल्कुल। और अब अगर आप sp2 देखें तो यहां से cos 120 डिग्री, ये आपका आ जाएगा s बाय एस माइनस 1, बहुत ध्यान से, s बाय एस माइनस 1, तो ये आपका क्या आएगा, cos 120 मतलब माइनस हाफ हो गया, दैट इज इक्वल टू s बाय एस माइनस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो s आपका आ गया बेटा 1/3 आ रहा है क्या, चेक करो, s इज इक्वल टू 1/3 माइनस एस प्लस 1 s 2s, हाँ जी, s इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से sp3 अगर आप देखेंगे, क्योंकि कई बार होता ना सर आपने कैसे पता लगाया कि वो 109.5 है, यस, तो ये उसके लिए है। एक्चुअल में बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वो इतनी है, 109 डिग्री 28 मिनट, ये सबने पढ़ा होगा ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके। तो 109.28 मिनट्स है, बट जनरली आप अप्रोक्सीमेटली 109.5 लिख देते हैं, तो दोनों ही करेक्ट हैं। ये आप s बाय एस माइनस 1 लिखेंगे। अब मैं इसकी वैल्यू आपको दे रहा हूं, ये -1/3 होती है। हाँ, cos 109.28 डिग्री जो है ये 109.5, इट इज अप्रोक्सीमेटली -1/3। तो जहां पे आप s बाय एस माइनस 1 रखेंगे तो यहां से आप देखेंगे s की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, तो आपका s कैरेक्टर जो है वो 25% हो जाएगा, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला है, बिल्कुल आप इसे यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ p कैरेक्टर का भी है, वो इसका अपोजिट हो जाता है, p-1/p, दोनों ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू s बाय एस माइनस 1, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल, किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, हाँ, कई बार पूछ लेते हैं, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दीजिए एस कैरेक्टर के। हाँ, प्रोपोर्शनल कहेंगे तो 1/s कैरेक्टर हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो s कैरेक्टर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना कम साइज, क्योंकि p का साइज बड़ा होता है ना, p का साइज बड़ा होता है, s स्मॉलर होता है बेटा, है ना, और p बिगर होता है, ये तो सबको पता है साइज में, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा s और p की मिक्सिंग कर दी, तो अगर s का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो साइज छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं जो आपका, ओके मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, ये मैंने दिखाया आपको sp, तो sp2 इससे बड़ा होगा,
और sp3 इससे भी बड़ा होगा। समझ में आ गया? ये है sp, ये sp2 और ये sp3। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, साइज जो है वो sp3 का बड़ा होगा sp2 का, sp3 से कम और sp1 से बड़ा, और sp का सबसे छोटा मिनिमम साइज, और ये आपका मैक्सिमम साइज। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। टोटल कितने ऑर्बिटल्स समझ में आ रहा है? 5 ऑर्बिटल है। ठीक, अब ध्यान रखना कौन कौन से हैं। s, px, py, pz। ठीक है, और d के जो हैं 4 हो गए ना, dz स्क्वायर, dz स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज का ध्यान रहे, यहां पर बेटा ये दो एस पी एक्स और पी वाई एक साथ कंबाइन होते हैं, और पी जेड और डी जेड स्क्वायर, क्योंकि ये जेड एक्सेस पे है तो ये एक साथ है। ठीक है, टोटल आपके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हाँ, एक्चुअल में ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं sp2 और pd इस तरह से, और मिला के आप इन्हें कहते हैं sp3d। ये क्यों कराया मैंने अभी याद कर, याद यही रखना है। ये किस लिए कराया ये अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो 2 ऑर्बिटल आपके z एक्सिस पे होंगे और 3 ऑर्बिटल आपके xy प्लेन पे होंगे। तो इसका जो एंगल होता है, हाँ एंगल जो होते हैं बेटा, वो एक तो sp2 की वजह से आते हैं। 3 ऑर्बिटल की वजह से कितना एंगल आता है जल्दी बताओ? 120 डिग्री। तो 3 तो आपके 120 डिग्री के एंगल बनेंगे। मैं बता देता हूं आपको, देखिए इसको ऐसे बना दीजिए, ये एक प्लेन ले रहे हैं हम। ठीक है, हाँ इसको मैं कुछ कलर भी कर दूं जिससे आपको समझ में आए कि एक प्लेन है, और एक इसमें, हाँ अब मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास जो ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल तो आपके ये रहे जेड एक्सिस वाले। ठीक, और 3 ऑर्बिटल आपके ऐसे बनेंगे, ये जो आपके ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक, तो इसका नाम अब ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होगा, इसमें तो अब 5 हो गए ना। ठीक, बिल्कुल इसको लिख लीजिए। 120 डिग्री एंगल जो है ये है सेम प्लेन में, सेम प्लेन। फाइन। अच्छा, एक एंगल ये दिखेगा आपको, अच्छा एंगल तो लिख ही रखा हमने, हाँ यहां पे लिखिए 180 डिग्री का एंगल होगा। चेक करो, इसके और इसके बीच नंबरिंग कर लेना, 1 2, 1 और 2 के बीच 180 डिग्री का है। अब ये 3 4 और 5 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास। ठीक, हाँ 3 4 4 5 एंड 3 5, इनके बीच 3 एंगल आपको 120 डिग्री के दिख रहे हैं। और कोई एंगल भी है, ये देखो 90 डिग्री के एंगल बन रहे होंगे, 6 एंगल होंगे 90 डिग्री के, 6 एंगल 90 डिग्री के होंगे। और ये भी आपका 3 तो एक प्लेन में आ रहे हैं, और 2 जो है वो उनके परपेंडिकुलर हैं। यहां पे लिख सकते हैं आप परपेंडिकुलर टू प्लेन, लिख देंगे। समझ में आया? अब बेटा यहां पे लिखिएगा शेप, शेप लिखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसके शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। पिरामिड बना रहे हैं और 2 पिरामिड बना रहे हैं, समझना बेटा। एक तो आपके पास ये प्लेन बना जिसमें ट्रायंगल है,
फाइन। अब एक पॉइंट आप यहां पे ले गए, एक पॉइंट आप यहां पे ले गए, इनको आपने कनेक्ट कर दिया हर एंड से, तो ये पिरामिड दिख रहा है आपको, एक पिरामिड नीचे गया हुआ है और एक पिरामिड आपका डिफरेंट कलर से बना देता हूं, अपर साइड पे आपको दिखेगा, ओके ऑरेंज कलर से ले लेते हैं, ये देखिए एक पिरामिड ऐसे दिखेगा, क्लियर। हाँ ये पिरामिड सिर्फ शेप दिखाने के लिए आपको बताया है। ऑर्बिटल आपके कैसे होंगे, एक ऑर्बिटल ऐसे होगा, एक आपका नीचे आ रहा होगा, ये तो एक्सियल कहते हैं इनको, एक्सियल कहते हैं, ठीक है। और ये आपके कहलाते हैं इक्वेटोरियल, तीन जो है, चाहे तो लिख लीजिए, सेम प्लेन वाले को कहते हैं इक्वेटोरियल, सेम प्लेन में जो हैं वो आपके कहलाते हैं इक्वेटोरियल, और परपेंडिकुलर जो है वो आपके कहलाते हैं एक्सियल, फाइन। अच्छा इसमें ना कई बार परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर मैं आपसे कहूं तो क्या होगा, इक्वेटोरियल में तो है 33.33%, ठीक है, और एक्सियल में है 0, क्यों, क्योंकि एक्सियल में तो P और D हैं, समझ में आया, एक्सियल बना बेटा P और D की वजह से, एक्सियल में P और D हैं और इक्वेटोरियल में sp2 है, ठीक। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लिखिएगा बेटा PCl5, PCl5, ठीक है। अब यहां पर P को देखिए, P का अगर हम ग्राउंड स्टेट की कहानी बनाएं, ठीक है, तो आपके पास 3s 3p, फाइन। हाँ, और क्योंकि ये थर्ड पीरियड है इसलिए डी ऑर्बिटल भी होंगे, बहुत ध्यान से समझना बेटा, जो शेल आता तो थर्ड पीरियड में आ गया, थर्ड पीरियड में आ गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन ऑर्बिटल तो होंगे, कमरे तो उसके पास होंगे, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 फिल करेंगे तो कैसे होंगे, 2 3 4 5। देखिए मैं केवल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, हाँ उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंशियल ऑर्बिटल्स का, ठीक। अच्छा ये ग्राउंड स्टेट में वो एक्साइट होके क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा सोचो, बिल्कुल सही कहा आपने, एस वाला जो है वो एक कहां जाएगा, पी में तो जाएगा नहीं, पी में तो, अरे अगर पी में ही जाके उसे कंबाइन होना होता तो कहता मैं एस के साथ ही सही हूं, ठीक, तो खाली कमरे में जाना चाहता है ना, ओके। तो अब अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और आपके पास 5, बात समझ में आई, ओके। ये S, ये PX, ये PY, ये PZ, और ये कौन सा D कौन सा है, ये DZ स्क्वायर होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपके कंबाइन होके आपको कैसे देंगे, 5 ऑर्बिटल्स देंगे जिनकी एनर्जी इक्वल होगी, जो आइडेंटिकल होंगे, और ये आपके sp3d 5 ऑर्बिटल्स हो गए, क्लियर है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर PCl5 का स्ट्रक्चर इस वे में होगा, और थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये आपका एक प्लेन में है, ग्रीन कलर का प्लेन है, और ये एक्सियल हैं, डार्क वाले जो दिखाए, समझ में आ गया, बिल्कुल। तो ये आपके इक्वेटोरियल में 3 और एक्सियल में 2 क्लोरीन,
समझ में आया? अभी तक क्या होता था, हम कहीं भी बना देते थे क्योंकि हमें ज्योमेट्री में इंटरेस्ट था नहीं। अभी तक जो हमें पढ़ना था, हमें सिर्फ ये पढ़ना था कि कितने कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन आगे जाके हमें ज्योमेट्री में भी इंटरेस्ट होगा, बिकॉज जो रिएक्शंस होंगी उसमें ये ज्योमेट्री बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेगी कि कौन सी चीज कहां पे कंबाइन करेगी, क्यों कोई रिएक्शन होती है, क्यों कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक, बिल्कुल वो बात आगे करेंगे, अभी तो हमें शेप और साइज समझना है। नेक्स्ट हेडिंग है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। फाइन, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे s हमारे पास है, ऑब्वियसली p तो तीनों है, तो px, py और pz ये तीनों हो गए। d से कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? d से dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब एक्सियल में कौन कौन आएगा? ऑब्वियसली दो जाएंगे, pz और dz। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये तो आपका इस वे में आ जाता है, और दो ऊपर, बहुत ध्यान से समझना बेटा। हाँ, ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल तो एक प्लेन में आ जाते हैं, और 2 ऑर्बिटल एक्सियल पोजीशन। ठीक, हाँ मैंने एक्सियल टर्म यूज किया क्योंकि प्रीवियस वाले से बता दिए, बट यहाँ पे स्टार के साथ लिख लीजिएगा, बताऊंगा अभी क्यों। नो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ, मैंने एक्सियल इसलिए टर्म यूज किया क्योंकि आपको पता है वर्टिकल वाले को अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सियल कहा था, इसमें ये डिफाइन ही नहीं होता बेटा, नॉट डिफाइंड। कोई मुझे बता सकता है क्यों ऐसा होता होगा? अच्छा, ऐसा सोचो कि आपके पास 6 बैलून है, सबके सब आइडेंटिकल हैं। ठीक है, आपने 2 वर्टिकल लगाए हुए हैं, ये सबके बीच एंगल कितना है? सबके बीच एंगल कितना है? हाँ, 90 डिग्री। ऐसे दिख रहा है आपको? ओके, तो अगर आप टोटल देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपके पास 12 तो 90 डिग्री आने चाहिए। बोले 12 कैसे? हाँ, ये जो वर्टिकल वाला है इसके 4 और लोअर वाले के भी 4, 8 ये हो गए। अब इसके देखो बेटा, ये भी तो बनाएगा 2 और ये वाला 2, तो टोटल 12 90 डिग्री बनेंगे बिटवीन एडजेसेंट वन। एडजेसेंट ऑर्बिटल में 12 90 डिग्री एंगल आएंगे। ठीक है, अच्छा 3 180 डिग्री आएंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख लें। 3 180 डिग्री आएंगे, 1 2 के बीच 180 डिग्री, 3 4 के बीच 180 डिग्री, 5 6 के बीच 180 डिग्री। ये समझ में आया? वेरी गुड। अब बेटा ये ध्यान रखिएगा, शेप। शेप क्या बना? इसको आप कहते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। उसे क्या कहा था पहले वाले को? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसको आप कहते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल, या एक और नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं एस कैरेक्टर की, एस कैरेक्टर की, तो यहां पर सेम इन ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझना, इस चीज को समझना बेटा। यहां पर अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, ओके, मैंने आपसे कहा ये मेरे पास एक प्लेन है। चलिए मैं इस प्लेन को आपको सेम कलर से दिखा रहा हूं, ये प्लेन है बेटा। ठीक है, और 2 आपको ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 4 तो उस प्लेन में हो गए, 2 ऑर्बिटल इस तरह से होंगे। ठीक है,
अच्छा, बिल्कुल यही डायग्राम मैं ऐसे बना रहा हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब मैंने आपसे कहा कि हाँ जी, ये समझ में आया। इसको मैंने एक प्लेन ले लिया और ये जो है ये उनके परपेंडिकुलर हो गए। प्रीवियस केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, आप 3 वाला ही प्लेन ले पाएंगे, बट यहां पर सिमेट्री है, आप किसी को चाहें उसको प्लेन ले लें। तो इसलिए यहां पर एक्सियल और इक्वेटोरियल डिफाइन नहीं होते। बेटा इसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल है SF6। हाँ, बेसिकली एस हमें सल्फर को देखना है, तो सल्फर की अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, हाँ मैंने शॉर्ट में GS लिख दिया है, ठीक। तो सल्फर बेटा ऑक्सीजन के साथ वाला है, थर्ड पीरियड की बात हो गई, ऑक्सीजन के नीचे आएगा। तो अब अगर आप देखें तो SP और D ऑर्बिटल इसके पास भी होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये बात अलग है, लेकिन D ऑर्बिटल होगा तो कमरे खाली हैं तो क्या बना के तो रखे हैं उसमें, क्योंकि वो थर्ड पीरियड में। हाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में, वैलेंशियल में 6, यहाँ पे भी 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी ग्राउंड स्टेट की सिचुएशन होती है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? हाँ जी, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, S का और P के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी लेके D ऑर्बिटल पे पहुंच जाते हैं, ठीक। अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस टाइप की सिचुएशन में आ जाएगा। एक आपके पास S ऑर्बिटल, 3 आपके पास P ऑर्बिटल और 2 आपके पास D ऑर्बिटल। तो ये आपका हो गया sp3d2। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 6 ऑर्बिटल। ध्यान रखना बेटा 6 ऑर्बिटल में 4 एक प्लेन में, 2 उनके परपेंडिकुलर। और ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे बन सकते हैं, SCl6, SBr6, ठीक है। क्या ये भी बन सकते हैं? ऐसा लगता है, बट मजेदार बात क्या है, केवल यही बन पाता है। हाँ लिख लेना, नो SCl6, नो SBr6 पॉसिबल। अब जरा सोचें कि चलिए मैं आपको ना F के इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, F शेयरिंग करेगा, ठीक है। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां हो गए होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। याद आया कौन सा केस था? एक्सपेंडेड ऑक्टेट, लुईस स्ट्रक्चर में पढ़ा था, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन, अब समझ में आएगा कि भाई क्यों वो SF6 बन जाता है, क्यों एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो जाता है। ये देखो, ओ, F है, F में तो P होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, क्या होगा, ऐसे आएगा ना, समझ में आ रहा है? क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना, इनके साइज बड़े हो जाते हैं। ये फॉर्मेशन नहीं बनती। लगता क्या है एफ की हो रही है तो सेम है, यही सब सीखना आगे कि क्यों ये नहीं बनेंगे।
नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर बेटा आपके पास s px py pz dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर और dxy ये पार्टिसिपेट करते हैं। और टोटल आपके पास, अब मैं पूरा आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 2 परपेंडिकुलर और 5 जो है वो प्लेन में। हाँ, यहां पर इक्वेटोरियल और एक्सियल कहेंगे, ध्यान रखना बेटा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएंगे एक प्लेन में। क्लियर? और ये परपेंडिकुलर होंगे। तो ऑर्बिटल कैसे बनेंगे वो दिखा रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल तो एक प्लेन में आ गए। एंगल बता सकते हैं कितना होगा? 5 ऑर्बिटल एक प्लेन में आ गए, 72 डिग्री का एंगल होगा एडजेसेंट वन वालों के बीच में। ठीक है, ये कौन से हैं? जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, 72 डिग्री एडजेसेंट ऑर्बिटल के बीच में। हाँ, वो एडजेसेंट ऑर्बिटल जो कहां है? इक्वेटोरियल प्लेन में। ठीक है, एक्सियल वालों के बीच कितना एंगल होगा? जल्दी बता दो। एक्सियल वालों के बीच 180 डिग्री का, तो ये 1 कह लो, ये 2 कह लो ना। समझ में आया? ओके। और यहां पर 10 एंगल होंगे 90 डिग्री के। देखो, ये जो 1 वाला है ये इक्वेटोरियल प्लेन के 5 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। हाँ, तो 10 एंगल आपके 90 डिग्री होंगे। भाई वैसे तो आपके 72 इंटू 2 का भी एक एंगल आ रहा होगा, मैं सारे काउंट नहीं कर रहा हूं, वो आप समझदार हो, कर सकते हो, इसलिए मैंने केवल एडजेसेंट लिखा हुआ है। बट ये वाले स्टैंडर्ड सबके कॉमन है, देख रहे हैं, तो ये यूनिक नहीं है, इसलिए मैं इनको मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं शेप की। तो इसका शेप का नाम क्या आएगा? जैसे आया था स्क्वायर, वैसे ये अब हो जाएगा पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ओके। और इसका जो एग्जाम्पल होता है बेटा वो होता है IF7, IF7। ठीक है, यही बनेगा। आई के साथ F7 ही बन पाता है। ClICl7 IBr7 ये सब नहीं बनेंगे। उनका साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, पीछे पड़ के आ रहे हैं। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और दोनों का साइज बड़ा बड़ा तो साइज इतना बड़ा हो जाता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ रह ही नहीं जाती, बॉन्डिंग होती नहीं है। बॉन्डिंग नहीं होगी तो बनेगा ही नहीं फिर। समझ में आ गया? अब बेटा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का मेथड, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूं। पहला लिखिएगा मेथड 1। इस मेथड 1 के लिए अगर आपको लेविस स्ट्रक्चर पता है, ठीक, हाँ, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। सो यू नीड लेविस स्ट्रक्चर फॉर दिस। ठीक है, ओके। यहां पर एक टर्म आता है बेटा स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर लिख लीजिए इसको, स्टेरिक नंबर। बेसिकली ये है आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसी को आप कहते हैं स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाँ। अब रूल क्या है? स्टेरिक नंबर जो हम देखेंगे, स्टेरिक नंबर हमारा होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने बहुत पहले सिखाए थे आपको,
ठीक है, और लोन पेयर भी बता दिए थे। बिल्कुल, तो अगर आपको पता है कि आपके लेविस स्ट्रक्चर जब बन रहा है उसमें कितने लोन पेयर हैं, और ये आप किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम की, ठीक, ओके। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा स्टेरिक नंबर जो है और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है, ठीक है, स्टेरिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मैंने आपसे कहा अगर स्टेरिक नंबर 2 है, जल्दी से मुझे बता दो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, दो ऑर्बिटल है हाइब्रिड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बिल्कुल सही, sp होगा। आया, 3 स्टेरिक नंबर अगर आ रहा है, 3 स्टेरिक नंबर का मतलब आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से होंगे, sp2 होंगे, क्लियर। 4 स्टेरिक नंबर आ रहा है, sp3, हो गया आसान। मेहनत तो वहां करनी थी जहां समझना था कि sp2 sp3 होता क्या है, फाइन, ओके। 5 में क्या हो जाएगा, sp3d, 5 ऑर्बिटल बढ़ाते चलो। 6 में क्या हो जाएगा, sp3d2, 6 हो गए, एक 1 है, 3p है, 2d है, ओके। 7 में क्या हो जाएगा, sp3d3, क्लियर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट मेथड रहा जिसमें आपको लेविस स्ट्रक्चर अगर पता है तो आप सिग्मा बॉन्ड उसमें से ढूंढिए, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ढूंढने पड़ेंगे, और ये प्रैक्टिस मैंने आपको कॉपी कराई है। चलिए सेकंड मेथड लिखिएगा, मेथड 2। हाँ, मेथड 2 क्या है, ओनली वैलिड, कैसे लिखें, ओनली वैलिड व्हेन, ओनली वैलिड व्हेन ओनली वन सेंट्रल एटम, ठीक है। हाँ, इस केस में आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू v प्लस m माइनस p प्लस n, अभी बता रहा हूं क्या क्या चीजें हैं, बाई 2, ठीक है। v जो है वो है आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। m जो है वो है आपका नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स, ध्यान रखिएगा मोनोवेलेंट की बात करनी है, ठीक है। हाँ, अब मोनोवेलेंट कौन कौन से होते हैं जरा देख लें, H होगा आपका, F होगा आपका, Cl होगा, Br होगा, I होगा और एल्काइल ग्रुप होगा, ओके। P लिखिएगा, P आपका है पॉजिटिव चार्ज, P आपका पॉजिटिव चार्ज है, और N जो है आपका वो आपका नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला है, अब कैसे इसे अप्लाई करना है ये आगे देखेंगे, बट पहले इसको नोट कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल इसको नोट कीजिए, हो गया नोट, वेरी गुड। चलिए तो एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक एग्जांपल देख रहे हैं, दोनों ही मेथड में साथ साथ चलते चलेंगे, ठीक है। CH4, अब इसका लेविस स्ट्रक्चर आपको पता है, आपने कहा सर C H H H H, ठीक है। हाँ, कार्बन पे देखिए, कार्बन पे देखिए कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर, लोन पेयर 0, ओके। स्टैटिक नंबर क्या आ गया, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, चलिए दिखा दें आपको फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ बेटा, हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, बिल्कुल। तो भाई स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4 आ गया, आ गया। तो आपने कहा सर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, क्लियर।
कोई डाउट? अच्छा, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। अच्छा, अगर हम इसे तो सेकंड फार्मूला लगाना चाहिए, सेकंड फार्मूला लगाना चाहिए, वी कितना, वी कितना, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4, बहुत बढ़िया। अच्छा, मोनोवेलेंट, H मोनोवेलेंट है, 4 मोनोवेलेंट हो गए, ओके। चार्ज कितना, P0 N0, क्या आ गया, स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4 + 4 - 0/2, तो ये भी आपका 4 आ गया, यहां से भी आंसर हो गया, ठीक है। तो sp3 टेट्राहेड्रल, बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखें जरा C2H2, C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C H H, क्लियर है? हाँ, यहां पर अगर आप देखें तो सेंट्रल एटम आपके पास 2 हो गए, Vm वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, तो कौन वैलिड होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। इस कार्बन का देखो तो 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 2 आ गया बेटा, और जैसे ही 2 आया स्टेरिक नंबर, आपने क्या कहा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, बात समझ में आई? बिल्कुल। तो अब क्या होगा, देखना, आपके पास 2s था, आपके पास 2p था, ठीक है। हाँ जी, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन थे एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से थे। हाइब्रिडाइजेशन इस केस में कितने का हुआ, ये sp3 नहीं हुआ, ये आपके हाइब्रिडाइजेशन हुआ बेटा। इन्होंने क्या दिया आपको, 2sp, साथ में p, 2p प्योर लिख दूं, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले और 2p प्योर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये यहां पर सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो हाइब्रिड से बनेगा, और ये जो पाई बॉन्ड हैं py pz, ये क्या करेंगे, ओवरलैप हो जाएंगे,